नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य का भारत में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है धार्मिक ध्रुवीकरण का चक्रव्यूह। आज हम सभी भारतवर्ष में धार्मिक ध्रुवीकरण के चक्रव्यूह को समझेंगे, क्योंकि इस चक्रव्यूह में जनता अपने मूलभूत अधिकारों को भूल गई है और भारत के राजनीतिज्ञ तथा भारत के धर्मगुरु मिलकर आम जनमानस को मूर्ख बना रहे हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, उनके भावनाओं का व्यापार कर रहे हैं और उन्हें उनके मूल अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। धर्म के आधार पर आम जनमानस को लड़ाया जा रहा है और जाति के आधार पर युवाओं को लड़ाया जाता है। अगर जनमानस आपस में बढ़ जाएगा तो अपने अधिकारों की बात नहीं करेगा, अगर युवा आपस में बढ़ जाएगा तो वह शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाएगा। इसीलिए मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाकर आम जनमानस को भड़काया जाता है। नमाज हनुमान चालीसा के नाम पर आम जनमानस को भड़काया जाता है। चर्च में हनुमान चालीसा पढ़कर आम जनमानस की भावनाओं को भड़काने का, प्रेरित करने का कार्य किया जाता है। कभी गाय के नाम पर भड़काया जाता है। भिन्न भिन्न विषयों को चुनकर उसके आधार पर आम जनमानस में ध्रुवीकरण का प्रयास किया जाता है। उसे धर्म के नाम पर बांटा जाता है और बांटकर राजनीति किया जाता है और राजनीतिक ध्रुवीकरण से वोट बैंक प्राप्त करके सत्ता प्राप्त किया जाता है। इसी तरह युवाओं को आरक्षण के नाम पर लड़ाया जाता है। उसके अलावा यूजीसी के मुद्दे, अन्य बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके आधार पर युवाओं को आपस में लड़ाया जाता है, जिससे वो अपने शिक्षा के मूल अधिकार के लिए लड़े नहीं, शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए नहीं लड़े। और यह सभी करने वाले राजनीतिज्ञ और उनके चमचागण होते हैं। इस प्रकार से भारत आज धार्मिक चक्रव्यूह में फंसा हुआ है और यह धार्मिक चक्रव्यूह का प्रारंभ सन 1992 में बाबरी विध्वंस के साथ ही प्रारंभ हो गया था। बाबरी विध्वंस के पश्चात जिस प्रकार से धार्मिक ध्रुवीकरण का प्रयास प्रारंभ हुआ, वह आज सफलता प्राप्त कर रहा है और धार्मिक ध्रुवीकरण करने वाले भारत की सत्ता में बैठे हुए हैं, प्रदेश की सत्ता में बैठकर राज्य कर रहे हैं। यह ईश्वर की असीम अनुकंपा है, ईश्वर की माया है, ईश्वर की मर्जी है कि बाबरी विध्वंस के मात्र 16 दिन के पश्चात मेरा जन्म हुआ था और शायद ईश्वर ने उन 16 दिनों में 16 कलाएं मुझे दी और उसको 4 गुना कर दिया है कि अब जाओ, इस प्रकार के विध्वंसक राजनीति को समाप्त करो, इस प्रकार के धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति को समाप्त करके स्वर्णिम भारत के भविष्य के निर्माण की आधारशिला प्रस्तुत करो। और इसी कड़ी में मैंने सभी धर्मों के व्याख्यान को प्रस्तुत करना प्रारंभ किया। आध्यात्मिक सागर कार्यक्रम के माध्यम से मैंने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों का वर्णन किया। सभी धर्मों के सिद्धांत में जो सही था उसको सही कहा, जो गलत था उसको तथ्यों तर्कों के आधार पर गलत सिद्ध किया, क्योंकि यह आवश्यक था। आज मस्जिद तोड़ के मंदिर बनी है, कल मुस्लिम सत्ता में आएंगे, पावर में आएंगे, वह मंदिर तोड़ के फिर मस्जिद बनाएंगे। फिर कभी हिंदू आएंगे, वह मंदिर तोड़ेंगे, फिर मस्जिद बनाएंगे। मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद, ऐसा ही चलता रहेगा। ऐसे ही चर्चों के प्रति नफरत बढ़ती रहेगी, ऐसे ही गुरुद्वारों में प्रश्न चिन्ह उठते रहेंगे। आपसी लड़ाई, धार्मिक ध्रुवीकरण का प्रयास सिर्फ राजनीति प्रोपेगेंडा है, धार्मिक गुरुओं का एक प्रोपेगेंडा है। इस माध्यम से वो लोगों को बांटते हैं, उनको बांटकर उनके अंदर कट्टरता भरते हैं, कट्टरता भरकर उनके भावनाओं से धर्म का व्यापार करते हैं। और यह व्यापार जब तक चलता रहेगा तब तक भारत के स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करना संभव नहीं है। युवाओं का और आने वाली पीढ़ी के साथ ही आम जनमानस के समूचे विकास की आधारशिला रखना संभव नहीं है। इसीलिए सर्वप्रथम मैंने सभी धर्मों को समझाया। समझाने के पश्चात मैंने तथ्यों और तर्कों के आधार पर खंडन करना प्रारंभ किया। मैंने खंडन किया है वो तथ्य और तर्क जिसके आधार पर अमुक व्यक्ति गलत सिद्ध हो रहा है, और इसमें किसी भी प्रकार का असत्य नहीं है। जो सत्य है वो प्रत्यक्ष है। आज धार्मिक ध्रुवीकरण की परिस्थितियां यह है कि हमारे उत्तर प्रदेश के एक माननीय जब घरों से बाहर निकलते हैं तो ये सोच के निकलते हैं कि आज कुछ धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए बयान देकर आना है। कभी कांवड़ यात्रा का ध्रुवीकरण के लिए बयान देंगे, कभी मंदिर में नमाज पढ़ने का बयान देकर आएंगे, कभी कब्रिस्तान और शमशान की बात करके आएंगे। उनका मूल एजेंडा धार्मिक ध्रुवीकरण ही रहता है, क्योंकि उन्हें धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर ही 2 बार सत्ता मिल चुकी है और तीसरी बार वो धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर ही सत्ता प्राप्त करने का दिवा स्वप्न देख रहे हैं।
ऐसे व्यक्ति को आप संत कहेंगे? बताइए। हमने विष्णु के सिद्धांत को समझाया, शिव को सिद्धांत को समझाया, ब्रह्म के सिद्धांत को समझाया, तत्व ज्ञान समझाया, बुद्ध के सिद्धांत को समझाया, कृष्ण के सिद्धांत को समझाया, सभी धर्मों के सिद्धांतों की मूल व्याख्या प्रस्तुत की है। सभी धर्मों के लगभग मुख्य व्यक्तियों के प्रमुख विचारों का खंडन किया है, उसका सत्य बताया है। यहां कृष्ण गलत सिद्ध हो गए, यहां बुद्ध गलत सिद्ध हो गए, यहां पर शंकराचार्य गलत सिद्ध हो गए, यहां पर पैगंबर मोहम्मद की बात ही नहीं करनी, एलकेजी यूकेजी के स्टूडेंट है, लेकिन उनके ऊपर भी वीडियो बना के उनको गलत सिद्ध कर दिया जाएगा, क्योंकि उनके अनेकों ऐसे विचार हैं जो गलत हैं। सभी तथ्यों तर्कों के आधार पर, सत्य के आधार पर गलत सिद्ध हो गए हैं। और मैं आप सभी को विश्वास देता हूं कि इन माननीय के गुरु नहीं, गुरु के गुरु गोरखनाथ को भी मैं गलत सिद्ध करूंगा, उनके सभी वैचारिक सिद्धांतों को गलत सिद्ध करूंगा। इनसे मैं क्या बात करूंगा? ऐसे लोगों के साथ तो मैं बैठना भी नहीं पसंद करूंगा। इनको हम अपने चरणों में भी स्थान ना दें, हृदय और मन में स्थान देना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि ये माफिया लोग हैं, अपराधी हैं। ये आज चोला पहन पहन कर घूम रहे हैं और धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करके भारत के भविष्य को बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आज से 75 साल बाद एक समय ऐसा आएगा कि कुछ लोग ऐसे आएंगे जो धार्मिक आधार पर आपसे वोट मांगेंगे, धार्मिक आधार पर आपसे बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, धर्म की राजनीति करेंगे, लेकिन आप उस राजनीति को अस्वीकार कर देना। अगर आप उस राजनीति को अस्वीकार कर देंगे तो भारत स्वर्णिम उत्कर्ष को प्राप्त करेगा, अन्यथा भारत की बर्बादी कोई नहीं रोक सकता है। और आज वही समय है जब आज हम सभी पंडित जवाहरलाल नेहरू को भूल गए हैं, वह दूरदर्शी व्यक्ति जिसने भारत को संस्थागत रूप से मजबूत बनाया था। आप सभी सरदार पटेल और पंडित जी की तुलना करते हैं, कोई तुलना योग्य नहीं है। पंडित जी की जगह सरदार पटेल कभी नहीं ले सकते। सरदार पटेल की अपनी शैली थी, अपने गुण थे, उनका अपना विजन था, अपना दृष्टिकोण था। वो भारत के गृह मंत्री के लिए उचित थे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के लिए पंडित जी ही उचित थे। और गांधी जी जैसा दूरदर्शी व्यक्ति नहीं मिलेगा। अगर पढ़ना है तो गांधी को पढ़ो, वो जानते थे कि किसको कहां जगह देना है। वही लीडर थे, वास्तविक लीडर गांधी जी थे। उन्होंने उपयुक्त स्थान पे उपयुक्त व्यक्ति को चुना, इसे ही लीडरशिप क्वालिटी कहा जाता है। और उन्होंने भारत को स्वर्णिम उत्कर्ष प्रदान करने के लिए संस्थागत आधार दिया। लेकिन बाद के कालखंड में ऐसी राजनीति हुई कि जाति की राजनीति हुई है, मंडल कमंडल की राजनीति हुई है। उसके पश्चात भारतवर्ष में धर्म की राजनीति प्रारंभ हुई है, मंदिर मस्जिद की राजनीति प्रारंभ हुई है, नमाज और हनुमान चालीसा की राजनीति प्रारंभ हुई है, और भारत लगातार पीछे की तरफ जा रहा है। यह भारत के लिए शर्म का विषय है। और आज करने वाले उत्तर प्रदेश का एक पहाड़ी, उत्तराखंड से आया हुआ, उत्तर प्रदेश में थोपा गया, बैठा हुआ है, जो खुलेआम धार्मिक ध्रुवीकरण करता है। ये भी कोई संत होते हैं? अरे संत हैं तो आइए हमसे चर्चा करिए, सिद्धांतों के आधार पर चर्चा करिए। यहां पर बड़े बड़े कृष्ण शंकराचार्य जैसे पीएचडी स्कॉलर्स को गलत सिद्ध कर दिया गया है तथ्यों और तर्कों के आधार पर, तो तुम जैसे लोग क्या ही बात करेंगे हमसे? वही तो कह रहा हूं कि आपको मैं अपने चरणों में स्थान ना दूं, हृदय और मन में तो बहुत दूर की बात है। आपको हम इस योग्य ही नहीं मानते हैं कि आप हमसे बात भी कर सकें। आपके बारे में चर्चा करना तो बहुत दूर की बात है, और आपके माध्यम से भारत का भविष्य देखना तो एक मूर्खतापूर्ण व्यवहार होगा, और हम मूर्ख नहीं हैं। जो मूर्ख होंगे वह हो सकते हैं जो जाति के नाम पर समर्थन करते हैं या धर्म के नाम पर समर्थन करते हैं। हम भारत का भविष्य देख रहे हैं, और भारत के भविष्य के लिए उत्तराखंड से आयातित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का राजनीतिक यात्रा समाप्त होना अत्यंत आवश्यक है। और उसके लिए मैं कार्य करूंगा, अवश्य करूंगा, क्योंकि मुझे धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति भारतवर्ष में नहीं चाहिए। ये युवाओं के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। और इसीलिए मैंने आध्यात्मिक सागर कार्यक्रम के माध्यम से कृष्ण जैसे पीएचडी स्कॉलर, शंकराचार्य जैसे पीएचडी स्कॉलर, बुद्ध जैसे पीएचडी स्कॉलर्स की विचारों को तथ्यों और तर्कों के आधार पर खंडित किया हूं। और यह खंडित करना आवश्यक था, क्योंकि यह भारत के भविष्य के लिए आवश्यक है। मैं अगर किसी के विचारों का खंडन नहीं कर सकता हूं तो वो यीशु है, क्योंकि यीशु के विचारों को समझना अत्यंत कठिन है। जो यीशु को समझ जाएगा वो मुझे समझ जाएगा, और जो मुझे समझ गया वो यीशु को समझ जाएगा। इस पर भी आगे चर्चा करूंगा। एक ऐसा वीडियो बनाया जाएगा जिसमें यीशु के सिद्धांतों को समझाया जाएगा। जब आप यीशु के सिद्धांत समझ जाएंगे तो मुझे समझ जाएंगे, और मुझे समझ जाएंगे तो यीशु के सिद्धांतों को भी समझ जाएंगे। इसी के साथ आप सभी आम जनमानस, आप सभी युवा साथियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सभी धार्मिक चक्रव्यूह में मत फंसिए।
और धार्मिक चक्रव्यूह से मुक्त होकर स्वर्णिम भारत के भविष्य के निर्माण के लिए हमारे आध्यात्मिक सागर के कार्यक्रम को सत्यम सिंह एटीएन पर इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब किसी पर देखिए। स्टार्टिंग से अंत तक सभी आध्यात्मिक सागर के कार्यक्रम देखिए। आपके अंदर धार्मिक विषमता, धार्मिक द्वेष की भावना पूर्णतः समाप्त हो जाएगी और जब सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है तो धर्म का चादर समाप्त हो जाता है और मन शांति को प्राप्त करता है। स्वयं के जीवन में शांति लाएं, भारत में शांति स्थापित करें और भारत के स्वर्णिम भविष्य के निर्माण के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण को समाप्त करके आम युवा और आम जनमानस के मुद्दों पर कार्य करें। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।